दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई शराब नीति को लेकर बैकफुट में आ गई है। सरकार दोबारा 1 अगस्त से पुरानी नीति को लागू करते हुए खुद शराब बेचने का फैसला किया है। यानी अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी, जिसके तहत सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाई गई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हो हल्ला किया था। शुरू में तो सरकार इसकी खूबियां गिनाती रही, लेकिन नई आबकारी नीति के लागू होने की सीबीआई से जांच की राज्यपाल की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने दी, जो इस समय आबकारी विभाग के मंत्री का प्रभार भी लिए हुए हैं। अब 31 जुलाई को इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को विभाग को नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है, जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे। क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी हो, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। उपराज्यपाल के साथ अपनी साप्ताहिक बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा, बैठक बेहद अच्छे माहौल में हुई। दिल्ली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। विभिन्न मामलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई अनबन नहीं है। बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसमें शराब की दुकानों के टेंडर में 144 करोड़ रुपए का शराब माफिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। नई शराब नीति को लेकर मुख्य सचिव की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।